अगर किसी सर्किट के एक पॉइंट पर कई तार मिल रहे हो तो उस पॉइंट पर करंट कैसे डिवाइड होता है, उस पॉइंट पर करंट कैसे बढ़ता है, इसी को समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ या केसीएल का। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के नोड या जंक्शन पर जितना इलेक्ट्रिक करंट आता है उतना ही निकलता है। अब मान लो इस नोड पर I1, I2 और I3 आ रहा है और इस नोड या जंक्शन से I4, I5 और I6 बाहर हो रहा है, तो जितना करंट इस नोड पर आएगा उतना ही करंट इस नोड से बाहर होगा। So this is the Kirchhoff's current law. It is based on law of conservation of charge. जितना चार्ज इस पॉइंट पे आ रहा है उतना ही चार्ज एक सेकेंड में इस पॉइंट से बाहर हो रहा है। सो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब अगर इसको हम ऐसे लिखें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? समेशन I इक्वल टू 0, समेशन I इक्वल टू 0। तो द सम ऑफ ऑल द currents coming at the node is 0. The algebraic sum of all the currents coming at a point is at the node is 0. तो देखो यहां पर इस नोड पर कितना करंट आ रहा है? I1 प्लस I2 प्लस I3, और अगर I4 करंट अगर जा रहा है मतलब आ रहा है कितना? माइनस I4। अगर I5 जा रहा है तो आ रहा है कितना? माइनस I5। और अगर I6 अगर जा रहा है तो आ रहा है कितना? माइनस I6। तो इन सब का जो सम होगा वो 0 होगा। तो सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट द नोड इज 0। देखो ये आ रहा है और ये आ रहा है, माइनस I4 माइनस I5 और माइनस I6 आ रहा है। तो जितने करंट आ रहे हैं उस सब का सम विद साइन कितना होता है? 0 होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स कमिंग एट द नोड इज 0। सो दिस इज द किरचॉफ्स करंट लॉ। तो आज हमने सीखा किरचॉफ्स करंट लॉ। इसमें जितना करंट एक नोड पे आता है उतना ही उस नोड से बाहर होता है, और उन सब का अलजेब्रिक सम का नेट सम जो है वो 0 होता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जबकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड था। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे थेवेनिन्स थ्योरम।